नमस्कार दोस्तों, रोहित है। हमने पहले भी बोला था कि अगर कुछ नोटिफिकेशन आना होगा तो हम आपको पहले बताएंगे। हमने पहले भी बोला था कि एग्जाम 13 सितंबर को हो रहा होगा। डिफरेंट थ्योरी चल रहे थे कि नॉर्थ बिहार बाढ़ में चला गया, भागलपुर डूब गया, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी डूब गया। पर एग्जाम 13 सितंबर को हो रहा है क्योंकि चुनाव है, आचार संहिता लागू हो जाएगा और सरकार को चुनाव के पहले इस एग्जाम को कंडक्ट कराना था। 13 सितंबर को एक पाली में परीक्षा होगी, 12 से दोपहर 2 बजे तक। अब दो तीन चीजें हैं जो आपको काम करने की जरूरत है। तो अगर जो हम लोग कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सा विश्वास रखा करिए, क्योंकि बिना कुछ सोर्स के हम लोग नहीं बोलेंगे आपके समक्ष। दूसरी बात, क्योंकि इतनी जिम्मेवारी हम लोगों को है। अब दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो आपको करने की जरूरत है। अभी एंजाइटी पीक पर चला जाएगा। अभी ये 10 दिन जो आपका समय है, अब आपको लगेगा कि बहुत चीज जो भी पढ़ रहे हैं दिमाग ब्लैंक हो रहा है। ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है कि दिमाग ब्लैंक हो रहा है। पॉलिटी पढ़ेंगे तो लगेगा कि ज्योग्राफी छूट रहा है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो लगेगा कि इकोनॉमिक्स छूट रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो लगेगा कि बिहार स्पेशल छूट रहा है। पर हम दो तीन चीज आपके समक्ष रखना चाहते हैं। अभी मेंस का एग्जाम, यूपीएससी सीएससी मेंस का एग्जाम खत्म हुआ है। आप ये बताइए कि जो सीरियस कैंडिडेट है वो तो मेंस लिख रहा था, तो जो अभी तक मेंस लिख रहा था वो तो बीपीएससी के लिए अभी तक नहीं पढ़ा है। बीपीएससी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो करंट अफेयर्स है वो तो बिल्कुल ही अलग होता है यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का। बिहार स्पेशल बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो दो एरिया है, उस लड़के को फिर से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, और ये एरिया टाइम लेगा। आपको क्या लगता है कि जो भी यूपीएससी मेंस देकर फ्री हुआ है, इतना अच्छा सीट है, वो बीपीएससी का एग्जाम नहीं देगा? खूब शौक से देगा और खूब मेहनत से देगा। वो ये जो 10 दिन है इसमें वो अपना जान लगा देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट मेंस नहीं लिखे हो और तुम घर पर बैठे हुए हो, तो जब तुम घर पे बैठे हुए हो तो तुम सोचो कि तुमको इन सब टॉपिक्स में उस लड़के से लीड है और वो सब फ्री में स्टूडेंट है। तो उसके बावजूद तुम अपने आप को बहुत पॉजिटिव पाओ क्योंकि ये सब चीज तुम्हारा किया हुआ है। तो एट दिस जंक्चर ऑफ द टाइम यू नीड टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ योर वीकनेस। रही बात कि सर कितना घंटा पढ़ना है, तो हम पहले भी बोले हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं कि इतना पढ़ना है कि पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे। इतना पढ़ना है कि पढ़ते पढ़ते आपको कुछ भी पता नहीं चले, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ये 10 दिन में आपको जान लगा देना है। रिजल्ट के बारे में बहुत मत सोचो यार कि रिजल्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत एंजाइटी ले चुके हो। जो होगा मंजूरे खुदा होगा, है ना? अरे राह जहां तक जाएगा राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहां तक जाएगा? उठा धनुष की डोर, निशाना साध है अपने मंजिल का, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। जो होना होगा होगा, पर तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। ये 10 दिन मात्र तुमको काम यह है कि 6 घंटा तुमको सोना है, 2 घंटा एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी जो भी तुमको करना है, बाकी 15 से 16 घंटा तुमको एकदम खींचना है। कोई तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। रिजल्ट के बारे में डोंट गिव अ डैम टू द रिजल्ट, जो होगा देखेंगे, पर अपने आप को झोंक दो ताकि तुमको मलाल नहीं रहे, दुख नहीं रहे। तो तुम बोलोगे कि मास्टर ये बताओ कि क्या क्या करना है। दो तीन चीजें जो तुमको करना है उसको ध्यान करो। पहला, बिहार स्पेशल पर एकदम कमांड होना चाहिए। और आज पुनः तुमको यहां पर बोल के हम जा रहे हैं, अगर जो भी ये तुम सोच रहे हो कि वन लाइनर आएगा एग्जाम में, तो तुम यू आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। वन लाइनर नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में अगर मानते हैं कि अगर 80 क्वेश्चन वन लाइनर है, तो तुम याद रखना कि 50 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए तुम रेडी रहो, प्रिपेयर्ड रहो कि वन लाइनर सोच के जा रहे हो कि लूसेंट पढ़ के चले गए, फलाना पढ़ के चले गए और टिक करके आ गए। नहीं, ऐसा होगा। वन लाइनर रहेगा, वो तो हर पीसीएस में रहता है, पर बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, 1 करेक्ट 2 करेक्ट, बोथ 1 and 2 करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहो। क्योंकि अगर अभी तुम लगातार एग्जाम को देख रहे हो ना, जो स्टैटिस्टिकल सर्विस का एग्जाम हुआ, डीएसओ का एग्जाम हुआ, उस तरह से तुमको आकलन मिलना चाहिए। और जितनी फजीहत हुई है आयोग की, वो क्वेश्चन टफ लेवल पर लेकर जाएगा और जाना भी चाहिए। देयर शुड बी अ कैटेगोरिकल डिफरेंस बिटवीन द बीएचएससी एग्जाम, मास्टर वाला एग्जाम एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, सीसीई वाला एग्जामिनेशन, है ना? तो क्या क्या करना है ध्यान से देखो। जो तुमको करना है उसको देखो। चलो, पहला जो तुमको करना है वो बिहार स्पेशल करना है। बिहार स्पेशल में जो क्लास वाले बच्चे हैं, जो मॉडुलर कोर्स वाले बच्चे हैं, मेरा वीडियो कर लोगे। यूट्यूब पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, स्ट्राइक रेट 95% प्लस रहेगा। जो नए लोग हैं, जाकर बीपीएससी के इतिहास में जो यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं अभी भी जाकर देख के आओ। बीपीएससी का कोई एग्जाम उठाओ और अगर 95% से कम स्ट्राइक रेट होगा बिहार स्पेशल का, तो ये चैनल बंद कर देंगे बिहार स्पेशल का, है ना? तो जो हम पढ़ाए हैं मॉडुलर कोर्स में, फाउंडेशन में, या जो भी है, मेरे वीडियो को करो। कोई किताब करने की कोई जरूरत नहीं है, 95% स्ट्राइक रेट रहेगा। और जो नए लोग हैं जाकर देख के आओ।
ठीक है। दूसरा बिहार स्पेशल एकदम गर्दा मचा देना है। बिहार स्पेशल में जो तुमको एरिया करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार बहुत डिटेल में करना है। ज्योग्राफी ऑफ द बिहार में रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर वो गरम कुंड, हॉट वेल, फिर तेलहर कुंड कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये सब बहुत अच्छा करना है। फिर तुमको स्वेल्स बहुत अच्छा से करके जाना है, मृदा ऑफ द बिहार, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जो करके तुम जाओगे। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द बिहार बहुत ध्यान से करोगे। इसमें तुमको बेसिकली क्या करना है, बृहद्रथ डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, फिर तुमको नंद डायनेस्टी, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी को बहुत अच्छे से करके तुम जाना, बहुत अच्छा होगा। इसमें तुम पढ़ के जाना कि बिंबिसार का कैसे होता है, अजात शत्रु का कैसे होता है, बुद्धिस्ट काउंसिल कैसे होता है, किस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस करता है। तो जो जो हम वीडियो में बताए हैं उसको बहुत अच्छे से करके जाना। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द बिहार में किसान सभा मूवमेंट को बहुत अच्छे से करके जाना, कांग्रेस स्वराज पार्टी को अच्छे से करके जाना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बहुत अच्छे से करके जाना, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार बहुत अच्छे से करके जाना, 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से करके जाना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुमको बहुत अच्छे से करके जाना होगा। तो बिहार स्पेशल तुमको लीड देगा और बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस भी ज्यादा रहेगा, तो बिहार स्पेशल को गर्दा मचा के जाना है। अगर 20 क्वेश्चन पूछेगा और अगर 19 क्वेश्चन तुम नहीं बना रहे हो तो हमारा पढ़ाना व्यर्थ है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको करके जाना। दूसरा रहा करंट अफेयर्स। मेरे भाई, तुम जो भी मैगजीन कर रहे हो हमको कोई मतलब नहीं है, पर जो हम तुमको नोट्स दिए हुए हैं करंट अफेयर्स का, ये करंट अफेयर्स का कोर्स है, जो नहीं लिए हो अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कोर्स में इनरोल्ड हो, इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, है ना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, जाकर टेलीग्राम वगैरह चेक कर लें, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसमें इनरोल्ड हैं। तुमको क्या करना है कि 5 बार 5 टाइम्स जो हम नोट्स दिए हैं उसको रिवाइज करना है। 5 टाइम्स नोट्स को रिवाइज करोगे, इसमें हमारा 1 घंटा का भी और लेक्चर तुम्हारा बचा हुआ है, 1 घंटा का हम और लेक्चर लेंगे नेशनल का। बिहार करंट अफेयर खत्म कर दिए हैं, बिहार करंट अफेयर में एक स्कीम्स बचा हुआ है तो वो कल लेकर आ जाएंगे हम, ठीक है। तो बिहार करंट अफेयर्स और जो हम पढ़ा दिए हैं इसमें 95% हम कवर तुमको कर दिए हैं। कितना बार रिवाइज करना है? 5 बार रिवाइज करोगे, मिनिमम 5 बार रिवाइज करोगे। अगर नहीं कर रहे हो, गलती कर रहे हो। ऑन रिकॉर्ड फिर यहां पर बोल के जा रहे हैं कि 90 से 95% स्ट्राइक रेट करंट अफेयर्स में देंगे, है ना। सारा पीआईबी द हिंदू वगैरह खंगाल लिए हैं, 1 घंटा का और क्लास लेंगे। एक तुमका छोटा सा बचा हुआ है वो स्कीम्स ऑफ बिहार, उसको खत्म करके इसको तुम 5 बार इस नोट्स को रिवाइज कर लेना, करंट अफेयर में गर्दा मचा के आ जाओगे। पहली बात तो तुम्हारा पहला फोकस हुआ बिहार स्पेशल, सेकेंड फोकस हुआ नेशनल करंट अफेयर्स एंड बिहार करंट अफेयर्स, दोनों तुम साथ में करोगे। अगर 5 बार से कम करके जा रहे हो तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। तीसरा जो पॉइंट तुमको करके चला जाना है, जो एकदम रट के जाना है, वो है बिहार बजट। बिहार बजट हम यूट्यूब चैनल पर दिए हुए हैं, नोट्स वहां पर अवेलेबल नहीं है। यहां पर हम नोट्स भी तुमको करंट अफेयर्स वाले में नोट्स भी डाल दिए हैं, उस नोट्स को खोल लेना, वीडियो को देख लेना, हो जाएगा तुम्हारा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। इसमें जितने भी नोट्स हैं, अभी जो भी तुम लोग करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे बिहार करंट अफेयर्स का, नेशनल करंट अफेयर का, जो हमने नोट्स दिया हुआ है तुमको उसी को सामने रखना और वीडियो को देख लेना, ठीक है। चौथा पॉइंट पे आ जाओ, जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, इसको यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, वहां से भी देख सकते हो। इस कोर्स में नोट्स भी डाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में डाले हैं, उसका एमसीक्यू भी डाले हैं, तो सारा प्रैक्टिस करोगे। तो अब हम लोग कंक्लूड करेंगे कि तुमको क्या क्या करके जाना है, जो अभी तुम कर ही लो, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, जो करके तुमको जाना है। पहला तुम लिखो यहां पर बिहार स्पेशल गर्दा मचा के जाना है, दूसरा बिहार बजट करके जाना है, तीसरा बिहार इकोनॉमिक सर्वे करके जाना है ना, इसको ध्यान से करके जाओगे। चौथा कास्ट सेंसस, जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस है 2011 वाला, उसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। पांचवा फॉरेस्ट रिपोर्ट करके जाना है, फॉरेस्ट रिपोर्ट का हम वीडियो लेकर अभी आ जाएंगे, यूट्यूब पर लेकर आ जाएंगे, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट करके जाना है। नेक्स्ट जो तुमको करना है, कुछ लोग काबिल है तो वो अपने हिसाब से सोचेगा, लेकिन जो हम लोग पर विश्वास करता है उसके लिए, जो सीबीएस हम लोग रोज ले रहे हैं शाम में 6:30 बजे, अगर यही जो सीबीएस को अगर पेड कर देते हैं ना 499 में, खूब शौक से तुम अच्छे से करते। पर दिक्कत वही है ना कि जब चीजें फ्री हैं, जहां पूरा कोर्स चल रहा है, वहां पे तुमको फ्री चीजें को देते हैं तो तुमको उसकी अहमियत नहीं समझ में आती। हवा फ्री है, कहाँ अहमियत है, पानी फ्री है, कहाँ अहमियत है। रोज 6:30 बजे तुमको क्वेश्चन डालते हैं हिंदी और इंग्लिश में, और तुमको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन बस ऐसे ही डाले गए हैं तो मूर्खता है। एक एक क्वेश्चन सोच के डाले जा रहे हैं, और एक एक इस पर 7:30 बजे वीडियो तुम्हारा यूट्यूब पर होता है। तो वीडियो के अंत में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में 6:30 बजे डालते हैं, और जो भी लोग सीबीएस में कंसिस्टेंटली 5+ लेके आ रहे हैं, हमसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रुकेगा। पर ये नहीं कि एक दिन में 9 आ रहा है, एक दिन में 3 आ रहा है, एक नंबर दिन में 2 आ रहा है, 5+ ऑन एन एवरेज। अगर मानते हैं तुम 20 सीबीएस है, 20 सीबीएस में जितना स्कोर आ रहा है उसको लिखना। मानते हैं एक दिन 1 आया, किसी दिन 5 आया, किसी दिन 10 आया, किसी दिन 3 आया, किसी दिन 4 आया, तो 4 + 3 7 + 10 15,
4 3 7, 7 + 10 17, 17 × 18 4 22 1 23, 23 भागा में 3 2 5 कर देना, ये तुम्हारा एवरेज स्कोर है। अगर एवरेज स्कोर तुम 5+ ला रहे हो तो हमसे लिख लो, तुमको कोई नहीं रोकेगा पास करने से, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। सीबीएस को बहुत सीरियसली लोगे। दूसरा, हम लोग यहाँ पर जो सीरीज लेकर आ रहे हैं, स्प्रिंट का सीरीज लेकर आ रहे हैं। अभी तुम देखोगे कि स्प्रिंट में फिजिक्स 4 घंटा में हम लोग खत्म करा दिए। तुम तो बोल रहे थे कि कोर्स लेकर आइए, कोर्स लेकर आते, खूब बढ़िया 500 रुपए का कोर्स लेकर आते और बेचते, नहीं किए हैं, क्योंकि जो संस्थान बना है तुम्हारे बदौलत ही बना हुआ है। तो 4 घंटा का फिजिक्स का वीडियो था, उसको जाकर करो। अभी तुम देखो कि मैथ्स एंड रीजनिंग, इंजीनियर लोग तुमको बोलना चाहते हैं, 10 क्वेश्चन पूछता है, लाइट लोगे, 5 क्वेश्चन सही करोगे, आउट ऑफ रेस चले जाओगे। तो मैथ एंड रीजनिंग का अभी देखो 1.5 घंटा का वीडियो हम यूट्यूब पर डलवा दिए हैं, और अभी 4 घंटा का वीडियो डलवा देंगे। तो 5 साढ़े 5 घंटा में जो इंपॉर्टेंट थीम पूछता है उसको तुम कवर कर लोगे, इसको तुम ध्यान रखोगे। एक काम और तुमको करना है, अभी स्प्रिंट में करंट अफेयर्स का स्प्रिंट आने वाला है ना, इसमें हम लोग 500 से 1000 क्वेश्चन तुमको करा देंगे यूट्यूब पर फ्री में, है ना, उसको कर लो। पर जो भी करंट अफेयर्स का बेस होगा, वो जो हम 349 में जो कराए हुए हैं वही तुम्हारा बेस होगा। पुनः रिपीट कर रहे हैं, अगर हम इतना यूट्यूब पर असर्टिवली बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जाकर यूट्यूब पर वीडियो मेरा पड़ा हुआ है पिछली बार बिहार करंट अफेयर्स का, उसको खोलना और जाकर तुम 17वीं का पेपर खोलना, और अगर 90% स्ट्राइक रेट नहीं होगा तो कमेंट में आकर हमको तुम गाली देना। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, 90% स्ट्राइक रेट उस वीडियो से नहीं होगा 2 घंटा का, तो तुम हमको कमेंट में आकर गाली देना 90% स्ट्राइक रेट पे। तो जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, बहुत अच्छे से फॉलो करो। टुगेदर वी आर गोइंग टू मेक इट हैपन। बस विल क्लियर दिस, है ना। तो ध्यान रखना, इसको क्लियर करना है। तो जो जो बताए हैं, अगर हमको ही अपने चीजों पर विश्वास नहीं है और असर्टिवली बोलने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो तुम्हारा क्या सिलेक्शन होगा, है ना। तो इसको ध्यान से करना है। एक काम और तुमको करना है, जो भी लोग हैं, कल जो टेस्ट हुआ है इसको तुम जाकर टेस्ट दोगे, है ना। कल मतलब हमको लगता है कि 5000 के आसपास बच्चा दिया होगा टेस्ट, ये मेरा आकलन है। हम दिल्ली सेंटर पर थे, हमको डिटेल पूरा नहीं पता, पर 5000 के आसपास बच्चा दिया होगा टेस्ट कल। तो आप जो 75 रुपया में जो टेस्ट हम है, ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है। इस क्वेश्चन में तुम्हारा जितना नंबर आ रहा है उसमें तुम 25 नंबर अपना जोड़ लेना, ठीक है। तो जो भी लोग इस टेस्ट में जितना तुम्हारा नंबर आ रहा है उसमें 20 से 25 नंबर तुम फाइनल टेस्ट में जोड़ लेना। और जो पहले टेस्ट लोग दिए हैं वो जानते हैं इस चीज को। एनीवन हु इज गेटिंग मोर देन 70 मार्क्स इन दिस टेस्ट, अगर 70+ तुम्हारा नंबर है, तुम एकदम निश्चिंत होकर जाओ। अगर इस 10 दिन में तुम इस 10 दिन में ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि इस 70+ नंबर लेकर आ रहे हो और इस 10 दिन में तुम रोज 12 घंटा पढ़े, कोई माई का लाल तुमको इस पीटी को पास करने से नहीं रोक सकता है। पहली बात, इस टेस्ट में तो एक अटेम्प्ट करके देखो तुम कि 70 नंबर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर 70 से कम नंबर आ रहा है तो तुमको रिवाइज करने की जरूरत है। तुम अपना एरिया को पहचानो कि किस एरिया में दिक्कत हुई है और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। अगर 70 आ रहा है, 72 आ रहा है, 75 आ रहा है, एकदम निश्चिंत रहो। इस 10 दिन में 10 घंटा 12 घंटा रोज पढ़ो, कहीं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, गर्दा मचा दोगे, ठीक है। और इसी तरह से करते रहो और हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। खूब ख्याल रखो, यूट्यूब पर वीडियो आते रहेगा। सीबीएस को बहुत सीरियसली लो। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।